नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कोचिंग क्लासेस टाइम सेवर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एनसीईआरटी से शुरुआत करूंगा, एनसीईआरटी से शुरू करूंगा, तो उसी का में है लाइफ प्रोसेस चैप्टर 10th की एनसीईआरटी से शुरू करने का मैंने कहा था। लाइफ प्रोसेस बेसिकली इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस जगत में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए, सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है वो सब प्रक्रियाएं कैसे होती है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जैसे यदि एनिमल किंगडम से हम बिलोंग करते हैं तो एनिमल किंगडम में मानव है, जंतु है, पक्षी है, इंसेक्ट्स हैं। तो इन सब में लाइफ प्रोसेसेस कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, सर्कुलेशन मतलब परिवहन और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन कैसे होते हैं। और यदि पादप जगत से बिलोंग करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है। उसमें भी पादप जगत में के भी जो सजीव है, पेड़ पौधे हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें भी श्वसन होता है। तो वो सब प्रक्रियाएं कैसे होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सजीव कहते किसे हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर यदि हमें करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स दे पोजेस लाइफ एंड दे डू नॉट पोजेस लाइफ। मतलब सजीव में जीवन होता है और निर्जीव में जीवन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। लिविंग थिंग्स जो सजीव होते हैं वो अपने जैसे प्रजाति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, उनमें प्रजनन होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो प्रजनन नहीं कर सकते। जैसे यदि मानव है तो वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है, जानवर अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है, पक्षी पक्षी हो गया, पक्षी अंडे देती है। फिर नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। फॉर सर्वाइवल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वाटर, एयर एंड फूड। अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन को अपने आप को जीवित रखने के लिए सजीव पानी, हवा और भोजन पर निर्भर होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो सच रिक्वायरमेंट्स, इनमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई। मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं और वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। यदि उसके हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है, हमारे पर्यावरण में कोई भी बदलाव होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। यदि हमारे क्षेत्र में जहाँ पे कोई मानव प्रजाति रहती है और यदि वहाँ पे गर्मी बढ़ जाए, अचानक से सूखा पड़ जाए, तो हम उस जगह से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में हम नहीं जी सकते। यदि कंडीशन एडजस्टेबल रहा तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, और यदि नहीं रहा, एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, तो वहाँ से हम पलायन कर जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट सेंसिटिव एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकर इन लिविंग थिंग्स। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका उपापचय क्रिया होती है, जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देयर आर नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या रिएक्शंस इन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सजीव जो है इनमें वृद्धि और विकास दोनों होता है। वृद्धि से मतलब ये है कि हमारी हाइट बढ़ती है,
और विकास मतलब समय के साथ सोच में परिवर्तन होता है, समझ बढ़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो और डेवलप। नॉन लिविंग थिंग्स में ना ही वृद्धि होता है ना ही विकास होता है। दे हैव अ लाइफ, लिविंग थिंग्स दे हैव अ लाइफ स्पैन एंड आर नॉट इमोर्टल। दे हैव लाइफ स्पैन एंड आर नॉट इमोर्टल। सजीव जो होते हैं उनका एक जीवन काल होता है, वो इमोर्टल नहीं होते हैं, वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते, उनका एक जीवन अवधि होती है। नॉन लिविंग थिंग दे हैव नो लाइफ स्पैन एंड आर इमोर्टल। वो इमोर्टल होते हैं, उनका कोई जीवन अवधि नहीं होता, जीवन काल नहीं होता है। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। लेकिन निर्जीव वस्तुएं खुद से अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकती है। दे रिस्पायर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन देयर सेल। जैसे हम हैं, जैसे मानव शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये कैसे एक्सचेंज होता है लिविंग थिंग्स में। और प्लांट में भी रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन O2 अंदर लिया जाता है और CO2 बाहर निकाला जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर। नॉन लिविंग थिंग्स में श्वसन नहीं होता है। जैसे लिविंग थिंग्स का एग्जांपल हो गया ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स। और नॉन लिविंग रॉक, पेन, बिल्डिंग्स, गैजेट्स, ये सारे उदाहरण हो गए। अब मैं समझाता हूँ फिर से कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है। लिविंग थिंग्स में जीवन होता है, नॉन लिविंग में जीवन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इनमें रेस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये अपने वातावरण के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। लिविंग थिंग्स मूव अपने से खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, इनका एक जीवन काल होता है। अब आते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेसेस such as nutrition, respiration, circulation and excretion are necessary for survival of human living beings। जितने भी सजीव प्राणी हैं उनके लिए पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन बहुत ही आवश्यक है। एनर्जी इज नीडेड फॉर रनिंग लाइफ प्रोसेस। मतलब जीवन के चलने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। फिर जानते हैं, हम लोग ये जानने के प्रयास करेंगे कि सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस सुगर फ्रॉम CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जैसे प्लांट्स में लाइफ प्रोसेस कैसे होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांट टू प्रोड्यूस सुगर। सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, सोलर एनर्जी बोलते हैं उसे। सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस सुगर। सोलर एनर्जी को प्लांट्स ट्रैप कर लेता है क्लोरोफिल से। अपनी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज पौधों का भोजन होता है। फ्रॉम CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। CO2 और H2O की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है प्लांट। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। वाटर इज पिक्ड अप बाय रूट्स एंड रीच लीव्स थ्रू जाइलम वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। जो पानी है, जैसा मैंने बताया कि जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही पानी जो है प्लांट्स में पिक्ड बाय रूट्स एंड रीच लीव्स थ्रू जाइलम। जो पौधों की जड़ होती है वहाँ से
पानी लिया जाता है और जाइलम के द्वारा वो पौधे के विभिन्न भागों तक उसे पहुंचाया जाता है। CO2 रीच लिव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। CO2 जो है, ये सारी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से पौधे लेते हैं स्टोमाटा की सहायता से। स्टोमाटा पौधे के रंध्र को कहा जाता है। जैसे ऑटोट्रॉप यूज सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसको बदलते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में बदल देते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, सारे जानवर जो हम लोग अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं तो उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉप जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होता है, जैसे अपना भोजन वो खुद बनाता है। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, sugar reaches other plants of the plant from leaves through phloem। प्लांट में जो शुगर है, सारे पार्ट्स में जो होते शुगर रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम लीव्स थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम की मदद से शुगर जो है भोजन जो बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो प्लांट्स भोजन बनाते हैं वो फ्लोएम की सहायता से पौधे के सारे भागों तक वो वितरित होता है। एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स टू गेट एनर्जी, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। जैसे मैंने अभी बताया कि एनिमल्स, जानवर या फिर ह्यूमन बींग्स, एनिमल किंगडम के सारे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। ये एनर्जी के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। तो इजेक्शन, ये हम अपना भोजन अंदर लेते हैं, डाइजेशन, हमारे अंदर भोजन का पाचन होता है। एब्जॉर्प्शन, भोजन को हम एब्जॉर्ब करते हैं, भोजन में जितने न्यूट्रिशन होते हैं उसे एब्जॉर्ब करते हैं। एसिमिलेशन, उसका यूज़ करते हैं। और इजेक्शन, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स बाय ब्लड। हम अपने जो डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन उससे जो लेते हैं, वो ब्लड की सहायता से हमारे बॉडी के सारे कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन ऑल्सो रीचेस सेल्स थ्रू ब्लड। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे सारे कोशिकाओं तक कैसे पहुंचते हैं? रक्त की सहायता से। ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन हेल्प्स टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जो हम ऑक्सीजन का मुख्य काम है कि हम जो भोजन डाइजेस्ट करते हैं वो ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन हेल्प टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब जो हम भोजन ग्रहण किए हैं और जो रेस्पिरेशन, श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, वो एनर्जी प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ऑक्सीजन का मुख्य काम है ये। कार्बन डाइऑक्साइड is produced after food is oxidized by oxygen it removed by body during respiration। और जो एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण जो होता है हमारे भोजन का, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया आर प्रोड्यूस्ड when proteins are broke down for utilization by the body। अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया है, ये इसका निर्माण तब होता है जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन टूटते हैं हमारे शरीर के अंदर ताकि हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब कर सके।
उसका यूज़ कर सके। तो जब प्रोटीन्स टूटते हैं तो अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया का प्रोडक्शन होता है, ये बनते हैं वहाँ पे। These substances reach the kidney for the removals as harmful wastes from the body by means of blood is called excretion। मैंने बताया अभी कि उत्सर्जन, जब हमारा बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद कुछ वेस्ट बच जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो वो वेस्ट हम फिर से बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं, किडनी के द्वारा निकाल देते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये जाना कि लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं। लाइफ प्रोसेस उसे कहते हैं सजीवों को जीवित रहने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं को करना पड़ता है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, और सारे जीवों में ये अलग अलग होता है। जैसे यदि एनिमल किंगडम में अलग होते हैं, अलग तरह से होते हैं, और प्लांट किंगडम में अलग तरह से होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर मैंने बताया। जैसे लिविंग थिंग्स में लाइफ होता है, इनमें जीवन होता है। नॉन लिविंग में जीवन नहीं होता है। इसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, नॉन लिविंग में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें लिविंग थिंग्स जो है वो पानी, वायु और भोजन पर निर्भर होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई। वो सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं और वो वातावरण के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करते हैं या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं वातावरण से। इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। ये इनमें सजीवों में वृद्धि, विकास होता है। इनका एक लाइफ स्पैन होता है। ये मरणशील होते हैं और निर्जीव मरणशील नहीं होते क्योंकि उनमें लाइफ ही नहीं होती है। तो उनमें उनका ना ही लाइफ स्पैन होता है, ना ही वो मरते हैं। इसमें रेस्पिरेशन होता है। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में रॉक, पेन, बिल्डिंग्स, गैजेट्स, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में। उसके बाद मैंने बताया कि सोलर एनर्जी जो है वो पौधों के द्वारा ट्रैक कर लिया जाता है और शुगर का निर्माण करते हैं, जो पौधों के लिए भोजन होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से ये शुगर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वाटर इज पिक्ड अप बाय रूट्स। जो पानी है, पौधों में पानी जमीन से लिया जाता है और जाइलम के थ्रू पौधे के सारे पार्ट्स तक इसे पहुंचा दिया जाता है, और भोजन को फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। जैसे फिर बताया मैंने, लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, और ये शुगर जो ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचता है फ्लोएम के जरिए। और जल जो है रूट से सारे पार्ट्स में पहुंचता है वो जाइलम के थ्रू। और एनिमल्स जो है, हम लोग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सारे पशु पक्षी जितने हो गए, सारे अपने भोजन के लिए किसी और पे निर्भर होते हैं। तो इसलिए हमें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।